गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं जो है आपको इस वीडियो में आपका जो हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर है जो इसका मार्किंग स्कीम है वो बता दे रही हूँ। दैट मीन्स आपका जो आंसर्स है वो उससे मैं डिस्कस कर ले रही हूँ ताकि आप खुद ही टैली कर सकते हैं कि आपको कितने आंसर्स कितने मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है धर्मराज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। मैंने एमसीक्यू है जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है धर्मराज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ऑप्शन है अर्जुन, युधिष्ठिर और भीष्म पितामह। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर युधिष्ठिर पर टिक लगाया है, दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, युधिष्ठिर है। ठीक है, हमें किस वृक्ष के नीचे छाया के लिए नहीं बैठना चाहिए। पतले तने वाले, मोटे तने वाले, मजबूत तने वाले। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पतले तने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर है धर्मराज या भूमि किसी की, पंक्ति में वक्ता कौन है। माने ये जो लाइन है जो वो कौन बोल रहा है, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर और कवि। जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने भीष्म पितामह पर टिक लगाया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, भीष्म पितामह ही है। ठीक है, पाहन की तुलना में कवि ने किसे श्रेष्ठ कहा है। ऑप्शन है पत्थर, पर्वत, चक्की। तो पाहन की तुलना में कवि ने चक्की को श्रेष्ठ कहा है। हंसिए नहीं अहाय, बात पूछे ये कहिए। वाक्य में हाय शब्द का क्या अर्थ है। पहला है हंसना, दूसरा है ठहाके मारकर हंसना, तीसरा है मुस्कुराना। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ठहाके मारकर हंसना, मतलब जोर से हंसना। ठीक है, सब हथियार छाड़ी पंक्ति में किस हथियार को पास में रखना चाहिए। मैंने सब हथियार छाड़ी और किस हथियार को रखने की बात हो रही है यहाँ पर, लकड़ी, डंडा, लाठी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका लाठी। कुंडलिया कविता में शिक्षा दी गई है। तो कुंडलिया कविता में हमें क्या शिक्षा दी गई है, नीतिपरक है, ज्ञानवर्धक है या व्यवहारिक है। तो कुंडलिया कविता में हमें व्यवहारिक शिक्षा दी गई है जिससे ज्ञान का विकास होगा और फिर हम नीतिपरक बातों को सीखेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका व्यवहारिक। औपचारिक पत्र में कितने चरण होते हैं, 3। 1, 2, 3 है ऑप्शन, उसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका 3 मेन है, उसके सब टॉपिक और भी होते हैं, तो कुल मिला के ऐसा हो जाएगा 8। लेकिन मेन जो है 3 है, उसके सब टॉपिक फिर उसके अंदर है। ठीक है, इसलिए जो मेन जो 3 है उसका 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्वेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। तपेश्वरी, उमा, रमा। तो उमा जो है विश्वेश्वर की पत्नी का नाम था। श्यामू ने कितने बार अपने पिता के कोर्ट से पैसे निकाले। तो उसने 2 बार अपने पिता के कोर्ट से निकाले पैसे। एक बार तो उसने 54 निकाला, दूसरी बार उसने 1 रुपया निकाला। ठीक है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 2 बार। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। यहाँ उन्होंने शब्द किसके लिए आया है, यहाँ पर उन्होंने शब्द जो है श्यामू, सुखिया और विश्वेश्वर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उन्होंने शब्द है विश्वेश्वर के लिए ही आया जो कि श्यामू के पिताजी थे। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा, पुरातन, सनातन, आधुनिक। तो करेक्ट ऑप्शन है पुरातन। माँ यज्ञ का पुरस्कार कहानी के लेखक है सुदर्शन, यशपाल और प्रेमचंद। तो यशपाल इनके लेखक है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। आख्यान का पर्यायवाची शब्द है कहानी, नाटक, एकांकिक। आख्यान मतलब कहानी, तो कहानी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेठ के घर से कुंदनपुर दूर था। 4-5 कोस, 10-12 कोस या 6-8 कोस। तो 10-12 कोस जो है वो कुंदनपुर जो है सेठ के घर से दूर था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 10-12 कोस। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, पंक्ति में गांठ शब्द का क्या अर्थ है, ग्रंथि, हाथ, जेब। तो गांठ का अर्थ है जेब, कविता के हिसाब से गांठ का अर्थ है जेब। ठीक है, तो स्वर्ग बना सकते हैं कविता के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी या राम नारायण स्वरूप। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन आपका होगा रामधारी सिंह दिनकर। 18 नंबर देख लेते हैं। धीरज रखे भगवान सब भला करेंगे। वाक्य का वक्ता कौन है, सेठानी जी। ऑप्शन है सेठ जी, सेठानी जी और धन्ना सिंह की पत्नी। तो करेक्ट ऑप्शन है सेठानी जी, जब वो अपने पति को ये बात बोलती है। ठीक है, मोटी रस्सी मंगवाने के लिए कितना पैसा दिया गया, 1 रुपया, 98, 2 रुपया। तो 1 रुपया दिया गया, करेक्ट ऑप्शन है आपका 1 रुपया। यह इंसाफ नहीं अंधेर है। वाक्य में वक्ता कौन है, रसीला, रमजान, लेखक। तो रसीला है वाक्य में वक्ता। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हुए। अब हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है ट्रू फॉल्स में भी। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, शेख सलामुद्दीन ने रसीला को एक तमाचा मारा और कहा चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। ये गलत है, यहाँ पर शेख सलामुद्दीन नहीं होगा, यहाँ पर जगत सिंह होगा। ठीक है, इसलिए ये गलत है। रमजान सोचता रहा कि सैकड़ों रुपए हाथ से निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर रमजान नहीं होगा, यहाँ पर रसीला होगा।
सत्य के आवरण में असत्य अधिक समय तक छिपा न रह सका, ये भी गलत है। यहाँ पर सत्य नहीं होगा, यहाँ पर असत्य होगा, फिर यहाँ पर होगा सत्य। ठीक है, इसलिए ये भी जो वाक्य जो है वो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम क्वेश्चन। कृपा शब्द का विशेषण कृतज्ञता होता है, रॉन्ग। कृपा का होता है कृपालु। दूसरे बार श्यामू ने पिता के कोट से 2 रुपए निकाले, गलत है। दूसरे बार उसने अपने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, इसलिए ये सेंटेंस जो स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। सेठ जी ने सेठ को 5 पतली पतली रोटी बनाकर दी। सेठानी ने सेठ को 5 पतली पतली रोटी बनाकर दी, गलत है। सेठानी ने सेठ को 4 मोटी मोटी रोटी बना के दी, ये सही होगा। ठीक है, सभी रोटी खाकर कुत्ता तंदुरुस्त हो गया, बिल्कुल गलत है। सभी रोटी खाकर उसमें थोड़ा सा मैंने अपने शरीर को उठाने की जान आ गई, लेकिन वो पूर्ण रूप से तंदुरुस्त नहीं था, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा। मायापुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट सेठ ने अपनी रात काटी, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ मायापुर नहीं होगा, यहाँ पर कुंदनपुर होगा। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ होता है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ट्रू है आपका ये वाक्य। आईसीएसई के हिंदी विषय में 6 प्रकार के निबंध आते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। आईसीएसई में आपको 5 प्रकार के निबंध दिए जाते हैं, जो कि आपको मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, औपचारिक पत्र को सरकारी पत्र भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। औपचारिक पत्र को हम सरकारी या ऑफिशियल लेटर भी कह सकते हैं। गेहूं तद्भव शब्द का तत्सम रूप गोमुखी है, बिल्कुल गलत है। गेहूं का गोमुख ने गोधूम होता है। ठीक है, गेहूं का जो होता है गोधूम होता है, ये गोमुखी जो गोमुख लिखा है वो बिल्कुल गलत है। लजाना शब्द का भाववाचक रूप लाज होता है, ये बिल्कुल सही है, भाववाचक उसका लाज ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक समानता होगी धरती पर कोलाहल समाप्त नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग है। जब समानता होगी अपने आप धरती पर शांति स्थापित हो जाएगी, तो ये सेंटेंस जो है आपका रॉन्ग है। अति आतुर नहीं होए का अर्थ है हर काम में जल्दबाजी सही नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका अर्थ ही है कि हमें किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुंडलियाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलियों में कवि ने शिक्षा दी है कि हमें समय का पालन करते हुए समयानुकूल कार्य करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि समय का पालन करते हुए समय के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए, ये शिक्षा हमें कुंडलियाँ में मिलती है, तो ये भी वाक्य बिल्कुल सही है। साखी में कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से ऊंचा साबित किया, बिल्कुल सही, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्थान जो ऊंचा स्थान गुरु को ही दिया गया है। ठीक है, स्वर्ग बना सकते हैं कविता में राष्ट्रता की भावना झलकती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, राष्ट्रता की भावना झलकती है, तभी तो सब में समानता और शांति की स्थापना की बात की गई है वहाँ पर। गुण के ग्राहक सहस्त्र पंत्री में सहस्त्र का अर्थ सैकड़ों से है, बिल्कुल गलत है। सैकड़ों से नहीं, सहस्त्र मतलब होता है हजारों, शत मतलब होता है सैकड़ों। ठीक है, शेख सलामुद्दीन एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे, गलत है, न्यायप्रिय नहीं है। यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है, वो स्वयं अपने आप को न्यायप्रिय समझते थे, लेकिन वो न्यायप्रिय व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने रसीला के साथ में जो इनजस्टिस किया है उससे पता चलता है कि वो न्यायप्रिय व्यक्ति नहीं थे, इसलिए ये गलत वाक्य है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, जिसमें मैंने आपको आंसर बताए हैं। अब आप आराम से जो है अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आया भी होगा, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।